एवरीवन, माय नेम इज देवी नाहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो टॉपिक है वो है असहयोग आंदोलन। क्या आपको पता है असहयोग आंदोलन क्या है? अगर नहीं पता चलिए कोई नहीं, जानते हैं असहयोग आंदोलन क्या है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आपको हिस्ट्री बोरिंग लगती है तो जो मैंने सीरीज शुरू की है वो आप लोग देखिए, आपको जिंदगी में भी कभी भी हिस्ट्री तो बोरिंग नहीं लगेगी। ये छोटे छोटे जो टॉपिक्स है वो बहुत ही हमारे स्वतंत्र पाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंदोलन भी है। अब हम जानेंगे कि असहयोग आंदोलन शुरू कहां से हुआ, क्योंकि किसी भी चीज की जो भी होता है उसका स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हम स्टार्टिंग पॉइंट्स देखेंगे। तो स्टार्टिंग पॉइंट था साइमन कमीशन एंड देन रॉलेट एक्ट एंड देन जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद हुआ था टर्की का एक खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसमें से लेकर ये हुआ असहयोग आंदोलन। अब हम सबको पता है कि जलियांवाला बाग में क्या हुआ था। अगर आपको नहीं पता जलियांवाला बाग में क्या हुआ था तो आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर लीजिए। जलियांवाला बाग में आंदोलन हुआ था किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ। चलिए जानते हैं असहयोग आंदोलन क्या होता है और असहयोग आंदोलन का मतलब क्या है और ये कब से कब तक चला। तो असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला, ठीक है। और असहयोग का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज में सहयोग नहीं करते हैं, मीन्स आपका ना होता है किसी चीज में, कोई भी चीज, चाहे वो आप किससे रिलेटेड हो या किसी चीज से रिलेटेड हो या भारत से रिलेटेड हो या किसी भी चीज से रिलेटेड हो, अगर आप उससे सहयोग नहीं है तो इसका मतलब है आप असहयोग हो। तो हम इसमें किस चीज से असहयोग थे? ब्रिटिशर्स के, जो उन्होंने हम पे जो हम पे उन्होंने दबाव डाल रखा था, हम पे पीड़ा करते थे, उन सब में। ऑलराइट, चलिए आंदोलन का क्या मतलब हुआ? आंदोलन का मतलब है जब सारे लोग एकजुट होकर किसी भी चीज से अगर वो असहयोग होते हैं या जो भी उनकी जो राय होती है वो उन पे आंदोलन करते हैं, इसी का मतलब होता है असहयोग। आज क्या हुआ, जब ये असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था उसमें एक और कारण था। रॉलेट एक्ट तो था ही, जलियांवाला बाग भी था और एक और चीज था, पहले वर्ल्ड वॉर के बाद तुर्की के जो शासक थे उनका जो है शक्ति छीन लिया था। किसने छीना था? ब्रिटिशर्स ने। और इससे क्या हुआ था? हिंदू और मुसलमान के बीच मतभेद शुरू हो गए थे। तो महात्मा गांधी ने इसको भी सुलझाने के लिए ये असहयोग आंदोलन शुरू किया था। क्यों किया गया था? स्वराज की मांग, आजादी की मांग की वजह से किया था। लोगों को लगा था कि अंग्रेज कभी सुधार नहीं लाएंगे, ना ही वो हमारे भारतीयों के लिए कभी कुछ भला करेंगे। अगर उन्हें अपना भला चाहिए तो खुद ही कुछ करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय लोगों ने क्या किया? अंग्रेजों का बहिष्कार किया, उनके सामानों का, उनके हर चीज का। अब हम जानेंगे कि भारतीयों ने क्या क्या किया। उससे पहले हम जानते हैं कि इसका सहयोग किसने किया था। पहले जो थे वो महात्मा गांधी थे जिन्होंने शुरू किया था ये आंदोलन, और दूसरे थे कांग्रेस पार्टी के लोग। अब हम जानेंगे कि लोगों ने क्या कार्यक्रम किया था, किस चीज का आंदोलन किया था और आंदोलन में क्या किया था। लोगों ने जो थे अंग्रेजी सरकारों के पद छोड़ दिए, ठीक है, और उनके कामों को त्याग दिया। उनकी स्कूल, कॉलेज, कचहरी मीन्स कोर्ट, ऐसे जितने भी ब्रिटिशर्स की जगह थे वहां से सब हट गए। अपने बच्चों को जो स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, सबको हटवा दिया गया। क्यों? क्योंकि वो ब्रिटिशर्स का था। अगर ब्रिटिशर्स से हम हट जाएंगे तो वो लोग ऐसे ही चले जाते। तीसरी, जो शराब जैसी चीजें थी जो ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आके बेचते थे वो सब बंद कर दिया। चौथी, कर, जो टैक्स हम देते थे वो भी बंद कर दिया गया। देशी जो कपड़े थे और उनके जो खान पान और भी जो भी चीजें थे सबको बहिष्कार कर दिया। जैसे कि मैंने बताया, बच्चों को स्कूल में से सबको हटा दिया गया। तीसरा, जो लोग सरकारी दफ्तरों में काम करते थे वहां से भी हट गए। लोगों को प्रोत्साहन किया किस चीज के लिए? खादी और चक्री चलाने के लिए, खादी कपड़े पहनने के लिए और चक्री चलाने के लिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा मतलब मास, अगर हम बोले कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोला कि आंदोलन में आके खड़े हो। अब आपको क्वेश्चन होगा कि क्या जो सरकारी लोग थे वही थे? नहीं, इसमें सारे के सारे जितने भी लोग थे सब के सब आम आदमी थे। नॉर्मल जो लोग होते हैं, आम आदमी, ठीक है, वो थे। ये नहीं कि सिर्फ नेता लोग थे या कोई बड़े पद का इंसान था, नहीं, ऐसा कोई भी नहीं था। वो भी थे बट आम आदमी था। ये आम आदमी का आंदोलन था क्योंकि ये भारत का आंदोलन था, ताकि ब्रिटिशर्स जाए और हमें अपना स्वतंत्र मिले। ये याद रखना, 1922 की बात है और हमें स्वतंत्र मिला था 1947 को। अब हम जानेंगे आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। प्रभाव यही पड़ा कि सब लोग, ब्रिटिशर्स के जितने भी कोर्ट कचहरी, स्कूल, कॉलेज जितने भी थे, उनके जो कपड़े थे, हर चीज पे त्याग दिया। सब लोग एकजुट हो गए। हालांकि एक और चीज हुई, वो है हिंदू और मुसलमान भी एक हो गए उस समय में, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि तुर्की के खिलाफत की वजह से वो अलग हो गए थे, लेकिन तब इस समय वो दोनों भी एक साथ हो गए और लोगों ने खादी कपड़े पहनना शुरू कर दिया। खादी जो है भारतीय हमारी संस्कृति का एक पार्ट है। अब हम जानेंगे कि इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। अब ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि ये आंदोलन बंद कर दिया गया। अब आप पूछेंगे कि आंदोलन बंद क्यों कर दिया गया? आंदोलन तो इतने अच्छे तरीके से, इतने पैटर्न वाइज चल रहा था। आंदोलन इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि 5 फरवरी 1922 में यूपी में एक जगह है गोरखपुर में चोरी चौरा नामक एक पुलिस थाने में जो आंदोलनकारी थे उन्होंने वहां पे आग लगा दी। उन्होंने इसको अहिंसा में बदल दिया।
अहिंसा में बदल दिया। गांधी जी का मानना था कि हम एक आंदोलन करेंगे, सिर्फ सारे लोग एकजुट हो जाएंगे, ताकि सिर्फ ब्रिटिशर्स को भगाना था, किसी को ठेस नहीं पहुंचाना था, किसी को तकलीफ में नहीं रखना था। हमें बस ये चाहिए था, हमें स्वतंत्र चाहिए था, ताकि ब्रिटिशर्स जो है वो चले जाए, सब हमें एकता देख के। लेकिन वहां पे कुछ लोगों ने क्या किया, वहां पे चौरी चौरा नामक पुलिस थाने में आग लगा दी। अब आग लगाने के बाद ये जाहिर सी बात है, ये आग लगी है तो कोई मरा भी हुआ होगा। अब वहां पे 22 पुलिस कर्मचारी की मौत हो गई। गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने तुरंत, जब उनको पता चला कि ऐसी जगह में आग लग गई है, तो उन्होंने तुरंत जो है आंदोलन बंद करने का चेतावनी दिया। उन्होंने बोला कि आंदोलन बंद हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि 22 कर्मचारियों की मौत हो चुकी थी और वो इस चीज के खिलाफ थे। हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि किसी को अगर हमें कुछ चाहिए तो किसी का बुरा होके हो, और बुरा किसका हुआ? हमारा ही हुआ, क्योंकि वो हमारे ही देश के लोग थे। चलिए जानते हैं इसका निष्कर्ष क्या हुआ, इसका कंक्लूजन क्या निकला। कंक्लूजन इसका ये निकला कि ये आंदोलन भारत का सबसे बड़ा जन आंदोलन निकला, और भले ही ये आंदोलन बीच में रुक गया था, लेकिन इसका जो शुरुआती पैमाना था वो बहुत ही बढ़िया तरह से चल रहा था। बीच में रोक गया, लेकिन अंग्रेजों को भी पता चल गया था कि भारत जो है वो चुप बैठने वाला नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा आंदोलन था जो कि स्वतंत्र पाने के लिए बस हम कुछ ही दूर थे। ऑलराइट, तो ये था निष्कर्ष। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस पूरे टॉपिक में यही था कि हम भारतीयों ने अंग्रेजों के हर सामान को, हर चीज को बहिष्कार किया, निग्लेक्ट कर दिया, मना कर दिया। ना ही आपका स्कूल चाहिए, विद्यालय चाहिए, ना ही आपका कॉलेज चाहिए, ना ही आपका कोर्ट कचहरी चाहिए, ना ही हमें कुछ चाहिए, ठीक है, और ना ही आपके कपड़े चाहिए, ना आपकी शराब चाहिए, ना कुछ भी नहीं चाहिए। हमें तो चाहिए सिर्फ स्वतंत्र, आजादी, स्वराज, हमें बस यही चाहिए। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप सभी के कमेंट पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑलराइट, और प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड थैंक यू। गुड बाय।